नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से बनने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी हम 2 वीडियो आपको दे चुके हैं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की। यह तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में अभी हम आपको मोस्ट MCQ 20 देने वाले हैं टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है इस वीडियो का वो यह है, किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैगलम में मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास ए विजयपाल रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी हम्मीर रासो। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वह है हम्मीर रासो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास ए गीति, बी मानसी, सी अवधि, डी कड़वक। तो दोस्तों यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कड़वक, क्योंकि चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पद्धति होती है वो कड़वक कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी कड़वक। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि रासो काव्य है वीर काव्य का? ऑप्शन बी चरित काव्य, सी महाकाव्य, या फिर डी प्रेम काव्य। तो जो बुद्धि रासो काव्य वो प्रेम काव्य का है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है? तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्राकृत पैगलम, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप रो कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ये मैथिली, बी ब्रजबुली, सी डिंगल, या डी पिंगल। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पिंगल। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? तो यहां ऑप्शन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं? ऑप्शन ए विद्यापति, बी अब्दुर रहमान, सी अमीर खुसरो, या डी सरहपा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमीर खुसरो। के आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का जो श्रेय जाता है वो कवि अमीर खुसरो को जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? ऑप्शन ए 1050 संवत, ऑप्शन बी 1184 ईस्वी, ऑप्शन सी 993 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1000 संवत। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 1184 ईस्वी, क्योंकि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समय सीमा 1184 ईस्वी से मानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? तो ऑप्शन हरिभद्र सूरी, ऑप्शन बी स्वयंभू, या ऑप्शन सी कड़हप्पा, या ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पुष्पदंत, क्योंकि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कल्प द्रमुन राठौड़ा की ख्यात के लेखक हैं? ऑप्शन ए दयालदास, बी नरसिंहदास, सी लाल खत्सी, या फिर डी नयनचंद्र। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दयालदास, क्योंकि कल्प द्रमुन राठौड़ की ख्यात के लेखक दयालदास हैं। अगला प्रश्न है,
माधव बारहट ने लिखी? ऑप्शन ए चंवरी, बी अक्षर बावनी, सी लीलरास या फिर डी हंसावली। तो माधव बारहट ने लिखी थी अक्षर बावनी, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंवरी के रचयिता हैं? ऑप्शन ए मेघराम मुकुल, ऑप्शन बी कन्हैयालाल, ऑप्शन सी असापत या ऑप्शन डी श्रीधर व्यास। तो चंवरी के रचयिता हैं मेघराम मुकुल, तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ ए मेघराम मुकुल। अगला प्रश्न है, लीलटांस किसकी कृति है? ऑप्शन ए मुकुल, ऑप्शन बी नयनचंद्र, ऑप्शन सी सालिभद्र या ऑप्शन डी कन्हैयालाल। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कन्हैयालाल, क्योंकि लीलटांस कन्हैयालाल की कृति है। अगला प्रश्न है, अचलदास खींचीरी वचनिका किस शैली की है? तो ऑप्शन है अपने पास ए चारण, बी जैन, सी भाट या फिर डी मेवाड़ी। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए चारण, क्योंकि अचलदास खींचीरी वचनिका चारण शैली की है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की सबसे पहली और सबसे प्राचीन रचना है, यानी कि प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि राजस्थानी भाषा की सबसे पहली या हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन बी मारवाड़ रा परगना री विगत या ऑप्शन सी वैली किशन रुक्मणी री या ऑप्शन डी भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, यानी करेक्ट ऑप्शन है डी। ये जो भरतेश्वर बाहुबली घोर है वो राजस्थानी भाषा की सबसे पहली और सबसे प्राचीन रचना है। करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली घोर किसकी रचना है? यानी जो भरतेश्वर बाहुबली घोर ये जो रचना है वो किसकी है? आपको अभी बताया था भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी रचना है। और यहां जो ऑप्शन है सालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी वज्रसेन सूरी, ऑप्शन सी मुनि जिन विजय, ऑप्शन डी विजय सेन सूरी। तो ये जो भरतेश्वर बाहुबली घोर रचना थी वो है वज्रसेन सूरी की, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ख्यात शैली की प्रथम रचना या हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन कौन सी है? जो ख्यात शैली है उसकी सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? ऑप्शन ए ख्यात दयाल दासरी ख्यात, ऑप्शन बी मुहुड़ौत नैणसीरी ख्यात, ऑप्शन सी महेश दासरी ख्यात या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ख्यात शैली की प्रथम रचना या हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन रचना मुहुड़ौत नैणसीरी ख्यात है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ बी मुहुड़ौत नैणसीरी ख्यात शैली की सबसे प्राचीन रचना है। राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास है? ऑप्शन है हमारे पास ए कनक सुंदर, बी अबलाओं का इंसाफ या फिर सी मेमने या फिर डी घराणों। तो यहाँ राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अबलाओं का इंसाफ, यानी कि ऑप्शन बी राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास? ऑप्शन ए घराणों, बी मेमने या सी कनक सुंदर या डी अबलाओं का इंसाफ। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर है और इस उपन्यास की रचना 1903 ईस्वी में शिवचंद्र भरतिया द्वारा की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है कनक सुंदर राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है, राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन साहित्य है? ऑप्शन ए चरण साहित्य, बी लोक साहित्य या फिर सी ब्राह्मण साहित्य या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन साहित्य ब्राह्मण साहित्य है। करेक्ट ऑप्शन सी। दोस्तों आपको कैसे लगी प्रश्न? अगर
अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के सब क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।